दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। रूबिका लियाकत, ना 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 कतई। आज मैं रूबिका को उनके किसी शो को लेकर किसी भी तरह का पत्रकारिता का लेक्चर नहीं देने वाली, क्योंकि मैं मानती हूँ कि रूबिका ही नहीं, जितने भी एंकर संपादक पिछले 8-9 सालों में उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। वो किस लिए किया है, किसके लिए किया है, वो सब जानते हैं। तो रूबिका को पत्रकारिता पर कोई लेक्चर आज मुझे नहीं देना है, लेकिन आज एक औरत के तौर पर और उससे भी पहले एक इंसान के तौर पर मैं रूबिका लियाकत से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं का सम्मान नहीं है? नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं पर आखिर इतनी घटिया बात उनके सामने बोली गई और उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर ली? दोस्तों, मणिपुर का वो वायरल वीडियो जब सोशल मीडिया में पहली बार आया, हर कोई सन्न रह गया। रूबिका लियाकत ने बड़ा एक सख्त ट्वीट किया कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, फलाना फलाना। उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के सख्त लहजे का खास तवज्जो पर जिक्र करते हुए रूबिका ने एक ट्वीट किया। लेकिन उसके बाद जो किया है रूबिका ने, दोस्तों, एक एंकर के तौर पर, एक औरत के तौर पर और एक इंसान के तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जो कि वो नहीं मांगेंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनके शो में क्या हुआ। रूबिका लियाकत ने उस शाम एक शो किया मणिपुर के उस वायरल वीडियो पर, और उन्होंने एक गेस्ट बुलाई। उस गेस्ट ने उनके शो में उनके मुंह के आगे लाइव जो बात बोली है वो शर्मसार करने वाली है, ना केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि इस देश की हर औरत के लिए। दोस्तों, रूबिका लियाकत के शो में गेस्ट ने कहा, और मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूं गेस्ट ने जो बोला, जिस रूप में स्त्री के शरीर को नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखते हैं, उस तरह का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उधर नहीं है। उधर किधर? नॉर्थ ईस्ट या मणिपुर, जो ये बोलना चाहती थी गेस्ट। कई बार मणिपुर जैसे प्रदेशों में बॉडी को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। जब ये गेस्ट ये बात बोल रही थी तो रूबिका लियाकत पानी पी रही थी और करके सुन रही थी। और उसके बाद अपने गेस्ट की ये बात सुनकर रूबिका लियाकत आगे बढ़ गई शो में अपने दूसरे गेस्ट के पास। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन पूरा का पूरा देश मणिपुर की इस वीडियो को लेकर आक्रोशित था, ऐसे किसी गेस्ट को बुलाने का क्या मकसद है? मणिपुर में औरतें शरीर को वेपन की तरह इस्तेमाल करती हैं। उस वायरल वीडियो में आपको वो 2 औरतें अपने शरीर को वेपन की तरह इस्तेमाल करती दिखी थी। किस आधार पर, आखिर किस आधार पर एक बिल्कुल अलग तरह के मामले को इस तरह के मामले से जोड़ा गया? क्या जो बात एंकर से नहीं बुलवाई जा सकती वो इस तरह के गेस्ट से बुलवाई जाकर इस तरह के मामलों को हल्का किया जा रहा है? मतलब क्या था इस गेस्ट का ये बोलने का कि जो नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में औरत के शरीर को जिस रूप में लिया जाता है, उस तरह का कल्चर कॉन्टेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? क्या मतलब होता है? क्या नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को भीड़ शरीर में उनके शरीर को नोचती है तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो अलग तरह का अपमान महसूस करेंगी, वो अलग तरह की जिल्लत महसूस करेंगी, जो कि उत्तर भारत की औरत नहीं महसूस करेगी? मतलब किस तरह की बात है, किस तरह की बात है? और मैं आपको फिर याद दिला रही हूं, जब ये सब कुछ हो रहा था रूबिका के शो में, तो रूबिका चुपचाप बैठकर करके सुन रही थी। उसी वक्त उन्होंने अपने गेस्ट को नहीं टोका कि मैडम आप जो बात बोल रही हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। माफी मांगिए अपनी बात पर या फिर अपनी बात से आगे बढ़िए। लेकिन रूबिका ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखती हैं इसलिए नहीं बोली? तो दोस्तों, रूबिका के शो में जो गेस्ट ने इतनी गलत बात बोली, उसे लेकर लेखक और फेमिनिस्ट जो कि बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में महिला अधिकारों पर बात करती रही हैं, सुजाता, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। देखिए, कौन है ये मूर्ख महिला, बॉडी को वेपन की तरह यूज करती है नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं? किसे घायल कर दिया इस वेपन से? उन पुरुषों की भीड़ को जो उन्हें नंगा परेड करवा रही थी और खिलौने की तरह खेल रही थी उस देह से। क्यों बुलाया जाता है ऐसी मूर्ख महिलाओं को ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने के लिए? क्या ये कोई एजेंडा है नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ? दोस्तों, ये सवाल जो सुजाता उठा रही हैं, ये सवाल जो मैंने उठाए, ये सवाल जो सोशल मीडिया में कई लोगों ने उठाए, मैं उम्मीद नहीं करती कि रूबिका इसका जवाब देंगी। हाँ, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला को निर्वस्त्र किए जाने का वो मामला, जिस पर डीजीपी शाम को ही कह चुके थे कि इस तरह के किसी मामले के सबूत ही नहीं मिले, इस तरह के किसी मामले की एफआईआर हमने तुरंत की थी और हमने उस महिला से भी बात की थी कि आइए आप इस पूरे मामले में बात करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं।
उस पर रूबिका लियाकत आंसू बहा देती है उसी शाम को। क्या बात है, एक फेक न्यूज पर रूबिका को आंसू आते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, उस घटना पर उनके शो में एक गेस्ट आकर इतनी वाहियात बात करके चली जाती हैं और रूबिका पानी पीते रह जाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को बल मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, थैंक्स और ज्वाइन बटन के जरिए मेरी आर्थिक मदद भी करेंगे। थैंक यू।